हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल अखंड ज्ञान। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मजे में होंगे। वैसे भी अभी तुम्हारे ही दिन है। चलो छोड़ो, अपन अपने मुद्दे में आते हैं, मतलब कि अपने पोयम में आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज का पोयम है कीपिंग क्वाइट। तो चलो यार शुरू करते हैं। वैसे इस पोयम को इंट्रोवर्ट टाइप के लोग ज्यादा महसूस कर पाएंगे, तो चलो करते हैं शुरुआत। Like. तो इस पोयम के पोएट हैं पेब्लो नेरुडा। उनका कहना यह है कि हमें इस भक्ति दुनिया में थोड़ा सा वक्त में थम जाना चाहिए और दूसरे लोगों के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। तो पोयम हमारी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। तो पोएट हमारे कहते हैं कि चलो हम सब मिलकर 12 तक काउंट करते हैं, फिर उसके बाद हम सब लोग एकदम शांत हो जाएंगे और फिर सिर्फ 1 सेकंड के लिए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वे सब शांत हो जाएं, बिना कोई अपना लैंग्वेज बोले और बिना अपना कोई आर्म यूज करे। और यह आर्म 2 तरह का हो सकता है, या तो वो बॉडी का पार्ट हो सकता है या तो कोई वेपन हो सकता है। और अगर जैसा मैंने तुमको कहा है अगर वैसा ही हुआ तो यह एकदम से एक्सोटिक मूवमेंट होगा। एक्सोटिक का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। फिर आगे पोएट बताते हैं कि सारी मशीनरी बंद हो जाएंगी और भाग दौड़ भी एकदम से कम हो जाएगा। इससे सारे लोग एक दूसरे से करीब हो जाएंगे और यह सारी चीजें एकदम अचानक होंगी। पोएट का कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज नहीं बोलें, इस भक्ति दुनिया में वक्त में थोड़ा सा थम जाए तो हम लोग एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। फिर पोएट बताते हैं कि अगर हम सब लोग एक साथ शांत रहे तो कोई भी मछुआरा किसी भी व्हेल को हार्म नहीं पहुंचाएगा। और जो लोग समुद्र के किनारे नमक को इकट्ठा करते हैं उनको यह रियलाइज होगा कि वे अपने हाथों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं। फिर आगे बताते हैं कि जो लोग नेचर के खिलाफ वॉर कर रहे हैं, मतलब कि जो लोग सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब कि पेड़ को काट रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, वे लोग डेवलपमेंट के चक्कर में पूरा नेचर को खराब कर रहे हैं। भाई साहब, तुम सारे पेड़ को काट दोगे, पूरा डेवलप कर दोगे तो खाक का जियोगे। और जो लोग न्यूक्लियर बम यूज करके वॉर लड़ते हैं, वे अगर वॉर को जीत भी जाते हैं तो उस जीत का क्या ही फायदा जब तुम्हारे पास लोग ही नहीं रहेंगे। क्या यार। फिर उसके बाद पोएट कहते हैं कि सिर्फ एक बार हम सब लोग पेड़ के नीचे चले और कुछ भी ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हम लोग आपस में एक दूसरे को समझ पाएंगे। फिर उसके बाद पोएट बताते हैं कि हम लोग सिंगल माइंडेड है, मतलब कि काम पे काम किए जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं अपने लाइफ को जीने के लिए। हमारे बेनिफिट से किसी और को पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े ये हम लोग कभी नहीं सोचते। जैसे कि मछुआरा अपने बेनिफिट के लिए व्हेल को हार्म करता है और लोग अपने डेवलपमेंट के लिए पेड़ को काटते हैं। हम लोग सिर्फ अपना प्रेजेंट बना रहे हैं, आगे फ्यूचर क्या होगा हमें भी नहीं पता। फिर पोएट कहते हैं कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते तो हमारे बेनिफिट से अगर किसी को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो हम उसे सुधार सकते। और दूसरी बात, हमें कभी मृत्यु से डर नहीं लगता। और भाई जो साइलेंस, मतलब कि जो शांति है ना, वे दुख से लड़ने में बहुत मदद करती है। इसके लिए पोएट ने पृथ्वी का एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि जब हम लोग सीड को पृथ्वी में डालते हैं तो वह एकदम मरी हुई से लगती है, लेकिन भाई साहब जब थोड़े समय बाद देखो ना तो वो ग्रो करती है। कहने का मतलब यह है कि जब सीड को हमने पृथ्वी में डाली तो वे मरी हुई लगी, लेकिन जब थोड़े समय बाद देखी तो वे ग्रो होने लगी। ठीक उसी प्रकार हमें भी यार जीवन में थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, खुद को समय देना चाहिए, खुद को पहचानना चाहिए। जब खुद को पहचानोगे तभी तो ग्रो करोगे यार। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उसको ठीक करना आपके हाथ में है, तो खुद को समय दो। याद है स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इस स्टोरी को इंट्रोवर्ट टाइप के लोग समझ पाएंगे, लेकिन नहीं यार, इसे हर एक टीनेजर समझ सकता है। तो यहाँ पर लगभग हमारी पोयम कंप्लीट हो जाती है। लास्ट के 2 लाइन में पोएट कहते हैं कि मैं फिर से 12 तक काउंट करता हूँ और आप लोग शांत हो जाना और मैं चला जाऊंगा। तो चलो यार मैं चलता हूँ, पोयम तो कंप्लीट हो गई। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर ही देना। आगे आपकी मर्जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।